आपकी आवाज को मजबूती से बिहार की विधानसभा में रखने वाला आपका अपना विधायक राजू तिवारी जी वहां पे गोविंदगंज का प्रतिनिधित्व कर रहे होने चाहिए। एक बार फिर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने ये विश्वास राजू तिवारी जी पर दिखाया है। मेरा अंधविश्वास इनके ऊपर है कि अगर गोविंदगंज के विकास के लिए कोई दिन रात तत्परता से आने वाले दिनों में कार्य करेगा तो वो आपके भावी विधायक राजू तिवारी जी हैं। और यकीनन ये गठबंधन के साथ जिस तरीके से इनको ये आशीर्वाद प्राप्त हुआ, इनको सिर्फ मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का ही आशीर्वाद नहीं, इनको मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का आशीर्वाद, आदरणीय मांझी जी का आशीर्वाद, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के आशीर्वाद से आज ये आप लोग के बीच यहाँ पर मौजूद है। साथियों, आज बस ये आग्रह करने आप लोगों के बीच आया है, बिहार अब विकास की राह पर तीव्र गति से आगे बढ़ने के लिए तैयार हो चुका है। जब से केंद्र में हम लोग की तीसरी बार सरकार बनी है, तब से बिहार मेरे प्रधानमंत्री की प्राथमिकता में रहा है। ये कोई सामान्य बात नहीं है कि पिछले एक साल में जब से प्रधानमंत्री जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है, तब से लेकर अभी तक वो 11 बार बिहार आ चुके हैं मात्र एक साल के भीतर। लगातार उन्होंने बिहार को लाखों करोड़ों की परियोजना की सौगात उन्होंने देने का कार्य किया। एक लंबे समय के बाद एक ऐसी खूबसूरत व्यवस्था बनी जहां एक तरफ केंद्र में हमारी सरकार का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, तो वहीं बिहार में एनडीए सरकार का नेतृत्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। और इन दोनों की जोड़ी, इन दोनों का साथ बिहार को विकास की राह पर आगे लेकर जाने के लिए पूरी मजबूती से आगे बढ़ने का कार्य करें। एक लंबे समय के बाद बिहार को डबल इंजन की सरकार की ये व्यवस्था मिली है। और ये डबल इंजन की सरकार कैसे किसी भी राज्य के स्वरूप को, उसके रूपरेखा को बदल सकती है, बगल के राज्य उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हर बीतते दिन के साथ डबल इंजन की सरकार की वजह से उत्तर प्रदेश जैसा राज्य आज विकास की राह पर है। वहीं अब बारी बिहार की है, पर यह जिम्मेदारी हम सब की है कि गलती से भी कहीं कोई चूक नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से केंद्र में अगले 5 साल के लिए एक मजबूत एनडीए की सरकार है, तो वहीं बिहार में भी अगले 5 साल के लिए एक मजबूत एनडीए की सरकार का होना जरूरी है। तभी ये डबल इंजन की वो सरकार सुनिश्चित करेगी कि बिहार विकास की राह पर आगे बढ़े। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने लाखों करोड़ों की योजना को धरातल पर उतारने का काम किया, यह सुनिश्चित करेगा कि बिहार में एक ऐसी व्यवस्था तैयार हो ताकि मेरे किसी भी बिहारी भाई को बिहार छोड़कर दूसरे राज्य में ना जाना पड़े, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए। जहां जहां से जानकारी हम लोग को मिल रही है, एक बात तो तय है कि 14 नवंबर को परिणामों के बाद एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। इसमें कोई संदेह नहीं है। आप देख लीजिए महागठबंधन में किस तरीके से सर फुटबॉल चल रहा है। एक दूसरे को ही के सामने ही ये लोग प्रत्याशी उतार रहे हैं। जहां पे राजद उतार रहा प्रत्याशी, तो वहीं कांग्रेस उतार रहा है। इनके घटक दल आमने सामने एक दूसरे की काट करने में लगे हैं। सोचिए, जो गठबंधन एक दूसरे के साथियों को ही सम्मान ना देता हो, वो हमें क्या सम्मान देगा। जिस गठबंधन में स्वयं में स्पष्टता ना हो, तो वो हम लोगों के लिए स्पष्ट नीति का निर्माण कैसे करेगा। इसीलिए साथियों, जहां एक तरफ एक ऐसा गठबंधन है जो अपराध और अपराधियों का संरक्षण करता है,
जिसके कार्यकाल में हमारी माताएं बहनें गरीब परिवार को अत्यंत प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। तो वही दूसरी तरफ एक हम लोग का गठबंधन है, एनडीए का गठबंधन है, जो महिला सम्मान से लेकर बुजुर्गों को कैसे सम्मान दिया जा सके, युवाओं को कैसे अवसर दिए जा सके, किसान मजदूरों को कैसे उनका हक अधिकार दिया जा सके, इस सोच में दिन रात कार्य करने का प्रयास करता है। इसीलिए साथियों, अब ये जिम्मेदारी आप सबके ऊपर है। आप सबको इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि जब 14 नवंबर को बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बने, तो उस एनडीए की सरकार में आपकी आवाज को बुलंद करने वाला, आपकी आवाज को मजबूती से बिहार की विधानसभा में रखने वाला आपका अपना विधायक राजू तिवारी जी वहां पे गोविंदगंज का प्रतिनिधित्व कर रहे होने चाहिए। अब ये जिम्मेदारी आप सबके ऊपर है, निभाइएगा ना ये जिम्मेदारी? पूरे विश्वास के साथ यहां से वापस जाऊं ना। आगामी 11 तारीख को, अगले महीने की 11 तारीख को मतदान होगा और उस दिन, और अब मैं खास तौर पे अपने तमाम युवा साथियों से बात कर रहा हूं, ये जिम्मेदारी मेरे तमाम युवा साथियों के ऊपर है कि आपको अपना अपना बूथ खुद संभालना है। यहाँ पे मौजूद हर एक युवा साथी मेरा बूथ एजेंट है। आपको ये जिम्मेदारी लेनी होगी कि अपने बूथ से सुनिश्चित करें कि कोई भी व्यक्ति मतदान से चूके नहीं। चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, यार दोस्त, अड़ोस पड़ोस, हर किसी को लेकर जाइए और मतदान कराइए। बताइए कि क्यों एनडीए की सरकार का बनना जरूरी है। बिहार को अगर फर्स्ट बनाना है, बिहारियों को अगर फर्स्ट बनाना है, तो उसके लिए जरूरी है कि एनडीए का एक एक सिपाही, नरेंद्र मोदी जी के एक एक सिपाही की जीत हो